कि अभी ऑन ग्राउंड स्टेटस क्या है, अभी तक कितने जो लोग हैं वॉलंटरी बेस के ऊपर वो मुल्क से बाहर जा चुके हुए हैं, कितने लोग हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, और उनका इनखला जो है 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा। और जो लेटेस्ट फैसला किया गया है काबीना की तरफ से वो क्या है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किस अंदाज से आगे बढ़ेगी, किस अंदाज से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको हरकत में लाया जाएगा। जाहिर है क्योंकि इंटरनेशनल सतह के ऊपर खास नजर रखी जा रही है इस अमल के ऊपर। हालिया वर्ल्ड कप जा रहे हैं इंडिया के अंदर जारी है, वहां भी आपने देखा कि हमारे एक अफगान दोस्त जो है क्रिकेट टीम के वो नौजवान खिलाड़ी, उन्होंने क्या कमेंट किया था। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। बताइएगा कि अभी कितने लोग जा चुके हुए हैं और कितने जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की, उनके इनखला जो है वो हमारे रडार के ऊपर है और खास तौर पर इंटीरियर मिनिस्ट्री उसको लीड कर रही है। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल खबर साहब, आज जो वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है और उसमें ब्रीफिंग भी दे दी गई है कि हमने मुकम्मल अपनी तैयारियां जो हैं वो कर ली हैं कि जितने भी पाकिस्तान में गैर मुल्की मुकीम हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर, उनको निकालने के लिए, और ये वो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं जिनके पास किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। कुछ ऐसे भी गैर मुल्की हैं जिनके पास पीओसी बने हुए हैं या उनको जो उनकी रजिस्ट्रेशन है वो हुई है, मगर ये वो लोग हैं जिनके पास किसी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। और इनमें से अक्सर ऐसे भी हैं जो कि संगीन किस्म के जराइम में भी मुलविस हैं, कुछ जेलों में हैं, कुछ बाहर हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात भी चल रहे हैं। लेकिन आज वफाकी काबीना में जो फॉरेन एक्ट 1946 है उसकी सेक्शन 3 जो है वो उसको लागू कर दिया गया है और चारों सूबों को ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो होल्डिंग सेंटर जो हैं उनका क़याम अमल में लाया जाए। इसके अलावा उन्हें कहा गया है कि तमाम जो जियो मैपिंग है, जियो फेंसिंग है, उनकी जो डिटेल है वो फराहम कर दी गई है, वो भी तैयार कर ली गई है कि क्योंकि अब एक दिन बाकी रह गया है, 1 नवंबर से बाकायदा जो ऑपरेशन है वो तैयार कर लिया जाएगा। कुछ सूबों ने अपनी ये भी रिपोर्ट दे दी है कि उन्होंने होल्डिंग सेंटर भी कायम कर दिए हैं। जितने भी इलीगल होंगे फिर उनको गिरफ्तार करके उन सेंटर में रखा जाएगा, फिर उनकी बाकायदा इमिग्रेशन भी होगी और इस हवाले से जो FIA का एंटी ह्यूमन स्मगलिंग सेल है उसको एक्टिवेट किया जाएगा, उनके भी सेंटर बनाए जाएंगे। और एक ये तजवीज भी दी गई है कि बजाय इसके कि बाहर सेंटर बनाए जाए, या तो होल्डिंग सेंटर जो बनाए जाएंगे वहीं पर उनका क़याम अमल में लाया जाए, या जो फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार होंगे उनको जेल भेजा जाएगा तो वहां पर उनका इमिग्रेशन जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाए ताकि उसके बाद उनको यहां से। अच्छा जुल्करनैन, अभी तक कितने लोग अपनी मर्जी से ये वॉलंटियरी स्कीम हुकूमत की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि जो लोग खुद अपने आप को जाहिर कर देंगे उनको उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनको जाने दिया जाएगा, जा चुके हुए हैं। और हुकूमत क्या एक्सपेक्ट कर रही है, नंबर गेम क्या है हमारे पास कि कितने ऐसे गैर कानूनी गैर मुल्की मुकीम है पाकिस्तान के अंदर जिनको निकालना चाह रही है हुकूमत या जिनका निकला हमें मतलूब है। देखिए 92,928 जो हैं वो अब तक जा चुके हैं और कल की डेट में भी 6,382 लोग जो हैं वो गए हैं, जिनमें 1,623 मर्द हैं और 1,594 खवातीन शामिल हैं, जबकि 3,165 बच्चे भी हैं। यानी ये टोटल कोई 223 खानदान बनते हैं जो कि 271 गाड़ियों पर इनको सवार करके वहां पर पहुंचाया गया है और इनको वापस भिजवाया गया है। तो ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल क्योंकि आखिरी दिन होगा तो उसमें भी ये कहा जा रहा है कि तादाद में काफी ज्यादा हो रहे हैं लोग। अब कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से जल्द जल्द चले जाएं। इससे पहले जी ये फरमाइएगा कि यानी जेलों के अंदर जो कैदी हैं और वो गैर कानूनी जो थे पाकिस्तान में रह रहे थे और इसी जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया है, तो क्या उनके लिए कोई पॉलिसी दी है वजारत दाखिला ने या हुकूमत पाकिस्तान ने? और अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है, बिलफर्ज उसकी दूसरी कैटेगरी देख लें, कोई जुर्म किया है और मामूली जुर्म है, तो उनके इनखला के हवाले से या उनको जो है वो कोई उनकी सजा की माफी का कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद है जिस तरीके से बिलखुसूस खवातीन और बच्चे जो हैं इनके हवाले से क्या पॉलिसी है? थोड़ी सी इस पर भी रोशनी डालें आप। अच्छा, जो एक तो जो था ना कि जो रजाकाराना तौर पे जाना चाहते हैं या वो यहाँ पर अभी रह रहे हैं, वो एक फैसला ये हुआ था कि खास तौर पे खवातीन और बच्चों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एक तो ये हुआ था। जो जेलों में हैं उसके हवाले से ये फैसला किया गया है कि फिलहाल उनको वापस नहीं भिजवाया जाएगा। जो सजा जिनको हो चुकी है वो भी, और जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं उनका ट्रायल मुकम्मल होगा और उसके बाद एक अलग से जो पॉलिसी है वो तैयार की जाएगी। इसमें एक और भी अहम चीज आपको बताते चलूं कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और जिनके पास शनाख्ती कार्ड हैं लेकिन वो हैं अफगानी, उनका तरीकाकार जो है वो भी हुकूमत ने तय किया हुआ है कि उनके प्रॉपर
جو خاندان جس خاندان میں وہ ایڈ ہو کے انہوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ بنوائے تھے ان کا ڈی این اے بھی کروایا جائے گا. اس کے حوالے سے ایک باضابطہ الگ سے پالیسی ترتیب دی جائے گی. ابھی کیونکہ اسی بات پر رکھا گیا ہے کہ جو یہاں پر غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں جن کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے, پہلے فیز میں ان کو بھجوایا جائے گا. پھر دوسرے فیز میں جو ہے پھر ان کو ریکٹیفائی کیا جائے گا کہ جنہوں نے شناختی کارڈ بنوا رکھے ہیں تو وہ کس کس خاندان میں داخل ہو کے انہوں نے شناختی کارڈ بنوائے ہیں, کیا آیا کہ واقعی وہ پاکستانی ہیں یا پھر وہ غیر ملکی ہیں. وہ تو فیملی ٹری سے ویریفائی ہو جائے گا نا, نادرا کے ساتھ فیملی ٹری سے ویریفائی ہو جائے گا. جی بالکل. لیکن ایک چیز اور ہے, میں ایک کوشچن اگر چودھری صاحب اجازت دیں تو میں ایک اور ان سے سوال کر لوں. جی جی. سوال یہ ہے کہ یعنی جن لوگوں نے, جن خواتین نے تو شادی کی پاکستان کے جو ہے مردوں کے ساتھ, ان کا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ سٹیٹس کنورٹ ہو گیا, لیکن جن پاکستانی خواتین نے افغانیوں کے ساتھ شادی کی تھی تو مجھے یاد ہے کہ چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کو نیشنلٹی پاکستان کی نہیں ملے گی. تو ایسے بھی کوئی ایسی ہیں خواتین کہ اب ان کو جو ہے وہ یا تو جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے وہ جانا پڑے گا ان کے خاندوں کو بھی. جی بالکل, یہ سوال بھی کیا گیا تھا وزیر داخلہ سے سرفراز بگٹی سے, تو انہوں نے یہ چیز واضح کی ہے کہ ابھی تک حکومت نے اپنی اس پالیسی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لائی کہ اگر کوئی خاتون جو ہے اس نے کسی غیر ملکی سے شادی کر رکھی ہے تو پھر اس کو بھی نیشنلٹی مل جائے. ایسا نہیں ہے. اگر پاکستانی ہے اور اس نے کسی غیر ملکی سے شادی کی ہے ان کو تو نیشنلٹی مل سکتی ہے. جی خاتون کو مل سکتی ہے مگر مرد کو نہیں ملے گی. یہ چیز واضح طور پہ ہو گئی ہے اور اس میں ابھی تک نہ تو کوئی سجیشن دی گئی ہے کہ اس پالیسی کو تبدیل کیا جائے, نہ ہی حکومت کا ہمیں کوئی ایسا ارادہ لگ رہا ہے کہ وہ اس پالیسی پر غور کرے گی. یہ بڑا اہم میٹر ہے, لیکن اس حوالے سے انہوں نے کہا گیا کہ وہ بھی یہاں پر غیر ملکی ہی تصور ہوں گے ان کو, کیونکہ جب تک ان کو نیشنلٹی نہیں ملے گی, اور نیشنلٹی اسی صورت میں ہوگی کہ اگر وہ جو ہے مرد ہیں یعنی کہ پاکستانی ہیں اور اس نے غیر ملکی خاتون سے کی ہے تب تو ان کو مل سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی